ये पंजाब बार में झुर्लू फेरना है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं, ये मैनुअल वोटिंग हो रही है। शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड, निकाहनामा कंप्यूटराइज्ड, बिल्कुल आपके पासपोर्ट कंप्यूटराइज्ड, आपका जो है जनाब वोट कंप्यूटराइज नहीं हो रहा। ये क्या वजह है? जिस मुल्क में आइन का खिलवाड़ किया गया हो, आइन के साथ बड़ा मजाक किया गया हो, हम लोग इसलिए पुरजोश हैं, उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी चाहते हैं। कि ये 26वीं आईनी तरमीम जजिस का मुंह बंद कर दिया, जजिस के हाथ बांध दिए, फिर गोली क्यों चलाई, इसका जवाब कौन देगा? जो वाकया रिसेंटली मुरीद के हुआ उसका जवाब कौन देगा? फिर जो इस्लामाबाद में हुआ उसका जवाब कौन देगा? एक कुत्ता भी दरिया फरात में भूखा मर जाए तो उसका जवाब उमर है। तो इसका मतलब आजकल के हुक्मरान इतनी जाने जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो ये चाहती हैं कि वो कैंडिडेट्स आए, उनको अगर जुर्म मिल जाता है तो क्या करेंगे? पुरजोश तो होना बनता है कि जिस मुल्क में आइन का खिलवाड़ किया गया हो, आइन के साथ बड़ा मजाक किया गया हो, भोंडा मजाक, और आम शहरी के जो हकूक है उन पर डाका डाला हो, इस सिचुएशन में पंजाब बार इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है। पंजाब बार के इलेक्शन में हम लोग इसीलिए पुरजोश हैं, उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी चाहते हैं। पाकिस्तान में कानून की मिसाल ऐसी हो गई है कि एक मकड़ी का जाला है, ताकतवर आता है तोड़ के चला जाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। तो ये जो अगर आइन की बालादस्ती, आज जो वोटिंग हो रही है, हम उन चेहरों को वोट दे रहे हैं, उन लोगों को जितवा रहे हैं जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो ये काले कोड का हमारा यही एक अज़म है कि पाकिस्तान में कानून होगा तो आम शहरी को उसके हकूक मिलेंगे। ILF का भी यही कहना है, इंडिपेंडेंट का भी यही कहना है, प्रोफेशनल्स का भी यही कहना है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम तो 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं लेकिन हम आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए वोट हासिल कर रहे हैं। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नौजवान वकला? इसमें डिफरेंशिएट ये कि मैं ILF के मुवक्कफ को उसकी तायद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंसाफ लॉयर्स फोरम का हिस्सा हूँ, और इस वक्त जो साबिक वजीर आजम जेल में मौजूद हैं, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, वो भी जंग लड़ रहे हैं, और देखें 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन कानून कहीं नजर नहीं आ रहा। कानून 26वीं आईनी तरमीम बजाते खुद जजिस से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जजिस का मुंह बंद कर दिया, जजिस के हाथ बांध दिए। एक आम आदमी इंसाफ नहीं ले सकता। जो चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो एक्शन लेके किसी भी ना इंसाफी के खिलाफ अपने मतलब एक्शन लेते थे, अभी कोई सो मोटो एक्शन नहीं है। अभी क्या वाकया हुआ, वो अक्सर सोशल मीडिया में बात चल रही, गोली क्यों चलाई, इसका जवाब कौन देगा? जो वाकया रिसेंटली मुरीद के हुआ उसका जवाब कौन देगा? फिर जो इस्लामाबाद में हुआ उसका जवाब कौन देगा? 69 शहरियों की जान चली जाए, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर एक कुत्ता भी दरिया फरात में भूखा मर जाए तो उसका जवाब उमर है। तो इसका मतलब आजकल के हुक्मरान इतनी जाने जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालतों के ऊपर मशहूर है कि जनाब सवाली आया, छलांग मार दी, इंसाफ नहीं मिला। तो ये इंसाफ की जदोजहद है। ये पंजाब बार का जो इलेक्शन है, ये साबित होगा कि हमने क्या करना है, कौम किसके साथ खड़ी है। सर, पंजाब बार के जो अभी कैंडिडेट जीतेंगे ये पाकिस्तान बार को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए वोटिंग करेंगे। क्या उस वोटिंग से कानून की और अदलिया की बहाली में संगे मील होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होगा। जैसे आपको पता है लाहौर बार में हमने क्या किया, जो इंसाफ लॉयर्स फोरम, जो हामिद खान साहब हमारा ग्रुप है, उनके नॉमिनेट किए हुए जो हैं वो लाहौर के सदर भी बने, ठीक है, गुज्जर साहब, और फिर नसवाना साहब जो हाई कोर्ट के सदर बने, और फिर सिर्फ हमें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ी। लेकिन ये पंजाब बार का इलेक्शन निहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो ये चाहती हैं कि वो कैंडिडेट्स आए। उनके ऊपर तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का इलेक्शन हो तो भी इल्जाम लग जाता है। इल्जाम तो उनके ऊपर बहुत लगा है। इल्जाम की एक सिर्फ 4 एकड़ की यूनिवर्सिटी है वावड़ा टाउन के अंदर, उसमें एक्स स्टूडेंट्स का इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी कहते हैं जी हरवा दिया गया और ये हुआ तो वो हुआ। तो क्या कह सकते हैं? हकायक तो यही है ना कि अभी रजीम चेंज हुआ, ये आपके सामने ही है, एब्सोल्युटली नोट कहने के बाद। तो अब जो एब्सोल्युटली नोट के हामी हैं, उन सबको हराने की कोशिश होती है, वो आपको पता ही है, मैं आपको नहीं समझा सकता, सारी दुनिया जानती है। सर, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47 के बाद 45 के बाद 47 आया था और 45 को उड़ा दिया गया, यहाँ पे कोई 48, 49, कोई 50 है? मैं देखे इस पाकिस्तान में अलमी है, ये मैं बता रहा हूँ, आज तक शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड, निकाहनामा कंप्यूटराइज्ड, बिल्कुल आपके पासपोर्ट कंप्यूटराइज्ड, आपका जो है जनाब वोट कंप्यूटराइज नहीं हो रहा। ये क्या वजह है? जो लाहौर बार का इलेक्शन था वो भी कंप्यूटराइज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, हाई कोर्ट में भी हुई। ये पंजाब बार में झुर्लू फेरना है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं, ये मैनुअल वोटिंग हो रही है। सर, तो फिर भी इस मैनुअल के होने के बावजूद भी हम लड़ेंगे, इंसाफ पसंद वकील खड़े हैं और हम अपना महाज जीतेंगे इंशाल्लाह। सर, झुर्लू फिरे ना फिरे वो बात की बात है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह जनरल इलेक्शन के अंदर लोगों ने कस्में खाई
कुरान पाक उठाया और जीत गए, जिनको कोई बंदा नहीं जानता था, किसी को आलू मिला, किसी को टिंडा, किसी को बैंगन, किसी को पंखा, किसी को पता नहीं क्या गया, कोई नहीं जानता था, उनके गली मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, वो जीत गए, लेकिन बाद में तब्दील हो गए। क्या यहाँ ऐसा हो सकता है? देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब मैं नाम लूंगा आपने कहा जी सारे इल्जाम। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर जगह मौजूद होता है। अभी जो असल में एस्टेब्लिशमेंट है काला कोट, ये वकला, ये एस्टेब्लिशमेंट है और यही बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के जो हामी लोग हैं उनकी जीत होगी और हम खुशी मनाएंगे। सर ये जो हमारा हमसाया मुल्क का 27 किलोमीटर बॉर्डर आता है, वहाँ पे ब्लैक एस्टेब्लिशमेंट है, ये वाली, तो इकट्ठे ही आजाद हुए थे। इंशाल्लाह ये जब आज की वोटिंग साबित करेगी हमारी भी ब्लैक कोट की एस्टेब्लिशमेंट है और यही हम इसको कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। काले कोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। तो अगर जुर्म फिर जाता है तो क्या करेंगे? आप पूरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है, जुर्लू फिरने नहीं देंगे। अगर जुर्लू फिर जाए तो फिर भी डटे हुए हैं। वो कहते हैं ना, वो खान साहब भी कहते हैं और आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा। हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, ये इसका जवाब है। जी फैसल जट साहब, हमारा तो दिल चाह रहा था कि आपके साथ यहीं पे खड़े खड़े पॉडकास्ट करें। माशाल्लाह आप इतने अच्छे दलाइल देते हैं और अवाम आपको देखना पसंद करती है, फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। नाज़रीन, बड़ा जोश व खरोश है इनमें भी और इनकी तंजीम में भी, और इनका ये कहना है कि हम लोग जीतेंगे। ये तो वक्त बताएगा, या जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है अंदर वो बताएगी कि झुर्लू फिरता है या जो वोट डाला जाता है वही बाहर निकलता है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे तमाम वोटर को, तमाम जो सपोर्टर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो लोग रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, आईन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं और जो डिग्निटी ऑफ ब्लैक कोड के साथ हैं, उनको वोट करें और सपोर्ट करें। बुकला का जोश व खरोश कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, आपको हमेशा की तरह इस दफा भी वकला जो हैं पुरजोश हैं, और क्योंकि उन्होंने पंजाब बार को 5 साल के लिए और पाकिस्तान बार को 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट करना है और उसी से ही लॉ मेकिंग अथॉरिटीज या बॉडीज या लॉ बनते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज कंपैरेटिवली ज्यादा जज्बा है। और स्पेसिफिकली जो ये बात यहाँ पे कहती, चलो ये सिर्फ लाहौर डिवीजन का, सिर्फ लाहौर का वोटर है यहाँ पे। जुबैर अहमद कसाना के अलावा बाकी और कौन से लोग हैं जिनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं ये समझती हूँ कि चौधरी जुबैर अहमद कसाना साहब, जब हमारी इमरान खान साहब से 19 नवंबर को मुलाकात हुई थी, तो मेरे सामने इमरान खान साहब ने जुबैर कसाना भाई को ये बात कही थी कि जुबैर, आप पंजाब बार का इलेक्शन लड़ो और अपने दूसरे साथी भी पंजाब बार के इलेक्शन के लिए मैदान में उतारो। तो हम उसी चीज को लेके चले। आपने देखा कि हमारा जो फ्लैग है जुबैर कसाना साहब का पीटीआई के कलर है, और हमने देखे स्टॉलर भी इमरान खान का ही पहना हुआ है। मतलब हम खान साहब के उस एजेंडे को लेके चले हुए हैं और इंशाल्लाह जो पंजाब भर का इलेक्शन है वो इमरान खान के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो जरूर जीतेंगे। और हम उनके जीतने के बाद इंशाल्लाह मैं ये समझती हूँ आईन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिग्निटी ऑफ ब्लैक जो कोर्ट है वो मेंटेन होगी। मैम 10 में से कितने कैंडिडेट्स को आप जीता हुआ देख रही है? देखिए मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब का जो नाम भी इस्तेमाल करता आ रहा है प्रीवियसली, तो वो जीतता आ रहा है। अब बेहतरीन बात जो है वो ये है कि मैदान में जो खिलाड़ी या जो घोड़ा रेस में बेहतरीन तरीके से दौड़ा होगा, इमरान खान का नाम तो है, पीटीआई के आप उम्मीदवार तो हैं, आईएलएफ के उम्मीदवार तो हैं, क्या इसके ऊपर टोटल जो है आपका डिपेंड होता है कि आपने फुटवर्क कितना किया हुआ है और आपकी कमांड अपनी टीम पे कितनी है। और इलेक्शन डे, और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जैसे हमारे जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47 जनरेट किया गया था, अब भी फॉर्म 48 लाया जाएगा, जो कि हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं ये समझती हूँ इमरान खान साहब के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो जरूर जीतेंगे, और वो इमरान साहब की इस जंग को, रूल ऑफ लॉ, आईन और कानून की बालादस्ती को, मुल्क में अमन को, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए वो इमरान खान साहब की इस जंग में, हरावल दस्ते में एक बेहतरीन सिपाही का किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 48 की बात की, इधर भी रिगिंग हो सकती है लाहौर हाई कोर्ट में? एग्जैक्टली देखें, जब आपके इदारों के ऊपर कमांड करने वाली कुव्वतें होती है ना, वो आपको ट्रीट करती है एज ए पपेट। और सेकेंडली देखें, जब आप गवर्नमेंट में हैं, रजीम चेंज के बाद जो गवर्नमेंट है वो आप देखें कि किस तरह से पीटीआई के साथ स्पेशली बिहेव करती आ रही है। तो इसी तरह से बुकला में भी ये चीज है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो हुई है बार में, जो ये रूल्स लाए, इन्होंने रूल्स वो कहाँ इंप्लीमेंट किए? इन्होंने रूल्स हमारे उन लोगों के लिए किए जो प्रोफेशनल थे, और इनके वो लोग जो प्रोफेशनल भी नहीं थे, इवन वो बार के वोटर मेंबर भी नहीं थे। इस गवर्नमेंट के हिमायत याफ्ता वो उम्मीदवार हैं और इनकी 110% ये एफर्ट होगी कि वो जीते। लेकिन फिर वही बात कहूंगी, जहां हमारे जैसे मुज़ाहमत वाले लोग हैं और जहां हमारे जैसे इमरान खान के नजरिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को ही जितवाएंगे। और मैं ये समझती हूँ ये इलेक्शन एक डिसाइसिव रोल अदा करेगा पंजाब बार के बाद पाकिस्तान बार में। मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। ये इमरान खान की जीत होगी, ये रूल ऑफ लॉ की जीत होगी, ये आईन और कानून की बालादस्ती की जीत होगी। थैंक यू।